क्या होगा अगर किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार और महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक पवन पुत्र हनुमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? किंग ऑफ हेल डीमन लॉर्ड लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या महादेव के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो पवन पुत्र हनुमान और लूसीफर दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें हनुमान की तो पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार और भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के भक्त और सेवक थे। हनुमान रामायण के सेंट्रल कैरेक्टर और महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार थे, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है, जो रामायण के टाइम पर भी थे, महाभारत के टाइम पर भी थे, कलयुग में भी हैं और संसार के अंत तक भी जीवित रहेंगे। और इसीलिए उनका उल्लेख हमें रामायण के अलावा महाभारत और दूसरे पुराणों में भी देखने को मिलता है। बचपन में एक बार हनुमान फल समझकर सूर्य को खाने निकल पड़े और संसार को अंधकार से बचाने के लिए इंद्रदेव ने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी टूट गई और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। और अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा को देखकर वायुदेव इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने पूरे संसार से वायु के प्रवाह को ही रोक दिया, जिससे वायु के बिना संसार के सभी जीव जंतु दम घुटने से तड़प तड़प कर मर गए। जिसके बाद स्वयं ब्रह्मदेव को वहां पर आना पड़ा। उन्होंने सब कुछ ठीक किया, संसार के सभी जीव जंतुओं को दोबारा से जीवित किया और सभी देवताओं ने मिलकर पवन देव के क्रोध को शांत किया, जिसके लिए ब्रह्मदेव और सभी देवताओं ने हनुमान को बहुत सारे वरदान भी दिए, जिसमें ब्रह्मदेव ने कहा कि इस पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का कोई भी असर नहीं होगा। इंद्रदेव ने कहा कि इसका शरीर मेरे वज्र की तरह कठोर बन जाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान को अपने तेज का कुछ अंश प्रदान किया और वरुण देव ने कहा कि किसी भी पाश या जाल का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। और यमदेव, यमराज, कुबेर और विश्वामित्र जैसे बहुत सारे देवताओं ने भी हनुमान को बहुत सारे वरदान, शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे पहले से ही महादेव के 11वें रुद्र अवतार महाबली और महाशक्तिशाली हनुमान की पावर्स और भी कई गुना तक बढ़ गई। और इसीलिए मेघनाथ के महाशक्तिशाली और महाविनाशक ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान पर कोई भी असर नहीं हुआ था। हनुमान अपने साइज को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर सकते थे और उनके पास सुपर स्ट्रेंथ या गॉडली स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अनलिमिटेड स्ट्रेंथ थी, जिसे तुम इमेजिन तक नहीं कर सकते। और हनुमान की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इवन जब उन्होंने महादेव तक से युद्ध किया था तो महादेव तक को एक कड़ी चुनौती दे डाली थी। हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन की दूरी तय की थी, जिससे इतनी पावर और शॉक वेव जनरेट हुई कि जिस पहाड़ से उन्होंने छलांग लगाई वो पाताल में धंस गया था। और लंका पहुंचकर उन्होंने अकेले ही हजारों महाशक्तिशाली राक्षसों को हराकर पूरी लंका को जला दिया था, जिसका रावण तक पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। और इवन जब अंगद शांति संदेश लेकर आता है तो रावण कहता है कि राम से कौन डरता है, वो दोनों तो बस सन्यासी है, हमें चिंता तो उस वानर की है जिसने अकेले ही पूरी लंका को जला डाला। और महाभारत के टाइम पर खुद को महाबली और सर्वशक्तिशाली समझने वाले भीम हनुमान की पूंछ तक को जमीन से नहीं उठा पाए थे। तो ये थी हनुमान की पावर्स। और हनुमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लूसीफर कितना पावरफुल है। तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने हेवन से निकाल कर हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है और पावर्स के मामले में वो ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स है। और गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरमैन स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड डेविल। लूसीफर के पास मैसिव स्ट्रेंथ है और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक से पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और
बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में पहुंच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रिजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेलफायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजिली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो लूसीफर दूसरों की बॉडी से सोल को निकाल सकता है, एंजल्स और डीमंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। लूसीफर जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है और वो जैसे ही अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है उसकी पावर्स और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिसमें वो लोगों की डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स। और लूसीफर और हनुमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि हेल का राजा और सबसे पावरफुल एंजल है, जिसे तुम हमारे हिंदू धर्म के यमराज से कंपेयर कर सकते हो, जो कि हेल और हेवन दोनों के राजा हैं। जबकि दूसरी तरफ हनुमान महादेव के 11 रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक थे और वो महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार थे। लूसीफर इमॉर्टल है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। जबकि दूसरी तरफ हनुमान चिरंजीवी है, जो कि संसार के अंत तक जीवित रहेंगे और उनको मारना या हार्म करना हेल या हेवन की वेपन से भी पॉसिबल नहीं है। लूसीफर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हनुमान पर अटैक करेगा, पर हनुमान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ड्यूरेबल थे, जिनका शरीर वज्र जैसा कठोर था। उन पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का भी कोई भी असर नहीं होता था और इसीलिए मेघनाथ के महाविनाशक और महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान पर कोई भी असर नहीं हुआ था। इसलिए लॉर्ड हनुमान लूसीफर के किसी भी अटैक को इजिली डॉज या सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि हनुमान के लिए हेल या हेवन के वेपन को लाकर लूसीफर को मारना या हराना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लूसीफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है, पर पावर्स के मामले में हनुमान लूसीफर से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली थे और लूसीफर कभी भी हनुमान की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। क्योंकि लूसीफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, इसलिए ये फाइट थोड़ी सी लंबी चलेगी, बट इन दी एंड बात करें एंड रिजल्ट की तो जीतेंगे लॉर्ड हनुमान ही। लूसीफर चाहे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज ही क्यों ना कर ले, पर वो ना ही हनुमान को हरा सकता है ना ही उन्हें मार सकता है, जबकि हनुमान अपने एक ही वार से लूसीफर को मार भी सकते हैं और उन्हें हरा भी सकते हैं। इसलिए हनुमान इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेंगे लॉर्ड हनुमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट के और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।